Hello everyone. Pair of linear equations in two variables exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर्स 1 हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न्स। देखिए इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, जो हमें दो गिवन इक्वेशन हैं। x प्लस वाई इक्वल 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल 4 सेकेंड इक्वेशन। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कोफिशिएंट को कैसे हम इक्वल करना है। तो देखो पहले इक्वेशन में यहाँ पे 2 नहीं है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि 1 कोफिशिएंट इक्वल करना है इसमें। तो तभी तो एक डाटा निकल के हमको आएगा, चाहे x का वैल्यू या y का वैल्यू पहले निकले। अब देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड, पहले तो हाँ लिखिए बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से जहां डाउट रहे वहां पूछिएगा। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो 2x प्लस वाई इक्वल 5। ये अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2y इक्वल 10 के। अब क्या होगा इसमें, अगर हम इसको और सॉल्व करें क्या होगा, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, 2 फ्रॉम थर्ड, 2 फ्रॉम थर्ड, तो 2x प्लस 2y इक्वल 10। इसके बाद क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 और 2, ये साइन से कोई लेना देना नहीं है, साइन बदल गया, ये ऊपर का साइन इसका देखा जाएगा। 5y इक्वल यहाँ पे 10 और 4 क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 6/5 के। अभी हमको y इक्वल 6/5 इक्वेशन फोर्थ मिला है। अब इक्वेशन फोर्थ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फोर्थ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फोर्थ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, 1 में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ सब्स्टिट्यूट इन 1 या कर सकते हो, इन 1। अब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है, तो x प्लस वाई कितना है, 6/5 इक्वल 5 के, तो x इक्वल जो हो जाएगा 6 यहाँ ऑलरेडी ऐसे कर लो बेटर रहेगा, 5 माइनस 6/5 के। अब चाहो तो यहाँ 1 करके एलसीएम लो, नहीं तो इजी मेथड बता रहे हैं, 5 5 या 25, 25 माइनस 6/5, तो x इक्वल इतना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आएगा, 19/5, हमको डाटा मिल गया। दो आंसर जो है इसका आ जाएगा, आंसर x इक्वल 90/5, 19 19/5, 19 बटे 5 और फिर y इक्वल
6/5, x इक्वल आ गया 19/5, y इक्वल आ गया 6/5। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अगर कोई कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन 1 में दूसरा इक्वेशन देखेंगे। 3x + 4y = 10 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2 सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि देखिए, अगर हम देखते हैं कोफिशिएंट कहाँ इजिली जो है मैच कर जाए, उनका कोफिशिएंट जिससे वो कट जाए, एक वैल्यू हमको मिल जाए। तो यहाँ हम देखें, अगर यहाँ सेकंड इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 = 4, तो 4y इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2y = 2k। तो 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 4। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इसमें एक चीज वॉच करना, जनरली ऐसा कंडीशन नहीं आता है। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में और थर्ड में देखिएगा साइन वेरी कर रहा है, साइन सेम नहीं है। जब साइन डिफरेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, एडिशन हो जाता है। यहां लिख सकते हो, देयरफॉर डिफरेंट साइन। अब लिखने की जरूरत बहुत नहीं है, डिफरेंट साइन है मतलब कि डिफरेंट साइन के कारण हम इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। डिफरेंट साइन के कारण क्या होगा, एडिशन। डिफरेंट साइन इन इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट में डिफरेंट साइन इक्वेशन है तो इसमें एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। अब देखिए, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ये रूल्स है, इसको लिखना कोई नीड नहीं अगर आप जानते हैं तो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हम अब ऐड कर दें। फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10 फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, तीसरा इक्वेशन, 4x - 4y = 4। ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड करने में साइन बदलेगा नहीं। 7x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल 14 के। तो x = 14/7 के। तो ये कैंसिल आउट मारोगे तो 2 आएगा, तो x बराबर हमको मिल गया 2। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन 4 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फोर्थ पुट इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3x + 4y = 10 के। तो 3, अब x की जगह 2 + 4y = 10 के। तो 3 × 2 = 6 + 4y = 10 के। तो 4y =
10 माइनस 6 के, तो 4y इक्वल 4 के, तो y इक्वल 4/4 के, तो आंसर आ जाएगा 1, y इक्वल 1, तो आंसर लिख दीजिएगा x इक्वल टू y इक्वल 1। बस इसमें ये चीज वाच करना है, जो यहाँ रूल लिखे हैं, डिफरेंट साइन आया है इन इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट में, तो हम ऐड कर देंगे। थर्ड और फर्स्ट जो हम इक्वेशन बनाए हैं उसमें डिफरेंट साइन आ गए, इसलिए इसमें एडिशन होगा। नहीं, जनरली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जनरली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे।